हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। दिस इज द चैप्टर 2 of our textbook, polynomials. I think we have already done polynomials in standard 9. So in standard 10, what I am going to do is to sum up the whole polynomial. मैं आपको पूरे पॉलिनोमियल के बारे में 9th स्टैंडर्ड से शुरू करके 10th स्टैंडर्ड तक लेकर के जाऊंगा. ओके, सो डोंट गेट वरीड. वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स प्लस एवरीथिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन क्लास 10th. आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपसे कोई पूछेगा कि सर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है. क्या पूछेगा सबसे पहले आपसे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है. देखिए, बुक में तो हमें अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है पॉलिनोमियल्स की. एक मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. एक डेफिनेशन बोल रहा है, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स that involve addition, subtraction, multiplication and non-negative integers, exponentiation of the variable. बट आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डेफिनेशन हो गई, इससे हमें समझ में क्या आएगा, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज गोइंग टू ब्रेक इट. इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? इसको भी हटा दिया. चलिए एकदम बचपन से शुरू करते हैं, ठीक है? जब हम एकदम छोटे थे तो उस टाइम मुझे ये बताइए कि आपने क्या दो चीज़ें पढ़ी थी. आपने दो चीज़ें जो पढ़ना शुरू करी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट्स. आपने पढ़ना शुरू किए थे, राइट? ए बी सी, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक्स वाई जी, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है? और दूसरी तरफ आपने पढ़ना शुरू किए थे शायद कुछ नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट? तो आपने कुछ अल्फ़ाबेट्स पढ़ना शुरू किए थे और आपने कुछ नंबर्स पढ़ना शुरू किए थे, ठीक है? तो अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि आप नंबर्स में से एक नंबर सेलेक्ट कर लो, अल्फ़ाबेट में से एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लो. चलिए कर लीजिए, ठीक है? मैं भी नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे मैंने नंबर 5 सेलेक्ट कर लिया है और अल्फ़ाबेट में मैं ये एक्स अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने एक नंबर चूज़ कर लिया, एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लिया. अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को पास ला करके मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ से नंबर ले आता हूँ, यहाँ से अल्फ़ाबेट ले आता हूँ और दोनों को पास में ला के कर लेते हैं इनको मल्टीप्लाई. सो 5 और x को मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 5x. इतना तो आपको पता है. आप बोलेंगे सर आप धीरे धीरे हमें अलजेब्रा की तरफ लेकर के जा रहे हो. बिल्कुल सही. स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड 6 में अलजेब्रा में आपने यही सीखा था कि नंबर्स अल्फ़ाबेट्स जब मिल जाएँ तो इस तरीके से 5x बन गया है. और ये जो 5x है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस 5x को मैं बोलने वाला हूं टर्म. ये क्या है? ये एक टर्म है. 5x एक टर्म है. तो एक टर्म आपने कैसे बनाई? एक नंबर लिया, एक अल्फ़ाबेट लिया, उससे मिला दिया, एक टर्म बन गई. अब मैं आपसे बोलूंगा कि एक और टर्म बनाओ. आपसे बोलता हूं कि एक और टर्म बनाओ, तो क्या करोगे आप? कोई एक और नंबर ले लोगे, एक और अल्फ़ाबेट ले लोगे, एक और टर्म बन गई, ठीक है? मैं आपको एक चॉइस देता हूं. मैं आपको बोलता हूं इस बार आप एक काम करो, आपकी मर्जी. आप एक नंबर लो, दो नंबर लो, एक साथ चलेगा. आप एक अल्फ़ाबेट लो या उसी को 2 बार यूज करो. यहाँ मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक ए एंड बी टुगेदर. अभी हम क्या करेंगे, कोई एक ही अल्फ़ाबेट लीजिए, बट आप उसको चाहे तो 2 बार 3 बार 4 बार लिख सकते हैं. आपने बोला ठीक है, हम इसकी भी एक करके देखते हैं. तो एक करते हैं कि मैं लेता हूँ एक्स को ही लेता हूँ इस बार, लेकिन एक्स को मैं 2 बार लेता हूँ. एक्स को 2 बार लेता हूँ. यहाँ से मैं एक बार लेता हूँ, इस बार मैं 3 को लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, इस बार मैंने 3 ले लिया और यहाँ से 2 बार x को ले लिया. तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू एक्स, जो कि बन जाएगा 3x स्क्वायर. समझ में आया आपको? x 2 बार थे ना, तो वो x स्क्वायर बन गया. ये भी माय डियर स्टूडेंट्स बन गई एक टर्म, ठीक है? इतना समझ में आया मेरे बच्चे को? ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर अल्फ़ाबेट मिला के एक टर्म क्रिएट करी. और भी अलग अलग टाइप्स की टर्म मुझे क्रिएट करनी है, तो मैं कोई और नंबर भी ले सकता हूं, या कल को मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके 15 एक नंबर लेकर के उसको यूज कर सकता हूं. इंडिविजुअल एक नंबर, 2 नंबर, कितनों को भी यूज कर सकता हूं. वैसे ही मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को एक बार यूज करके कर सकता हूं, या 2 बार यूज कर लूं, या 3 बार यूज कर लूं. 2 बार यूज किया तो पावर आ जाएगी 2, 3 बार यूज करूंगा तो पावर आ जाएगी 3. चलो एक और लेके देखते हैं. चलिए अब मैं लेता हूं एक्स को ही मैं लेता हूं 3 बार. सो एक्स इंटू एक्स 3 बार, ठीक है? और वैसे ही मैं इस बार 4 को ले लेता हूं. चलो 4 ले लेता हूं.
तो इस बार मेरे पास बन जाएगा मेरा टर्म 4 और x 3 बार आए तो x क्यूब। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए हमने यहाँ बहुत सारे टर्म बना लिए, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तीनों अलग अलग टाइप के टर्म है। अगर आप बोले हैं मैथ्स की लैंग्वेज में क्लियरली बोले तो ये सब अनलाइक टर्म्स हैं। कौन से टर्म्स होते हैं? अनलाइक, क्योंकि इसके जो पीछे का x है, इधर x स्क्वायर है, इधर x क्यूब है, ये तीनों अलग अलग है। सो अनलाइक टर्म्स हो गए। सर इस टर्म के बारे में भी कुछ बताइए। ओके, सो इन टर्म्स के अंदर जैसे कि मेरा एक टर्म है, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और आपके लिए एक ले लेते हैं, जैसे 4x क्यूब। ठीक है, इसमें से ये जो 4 है इसको मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट। इसको मैं क्या बोलूंगा? कोएफिशिएंट बोलूंगा। आगे का जो नंबर है, किसी भी टर्म में जो आगे का नंबर है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, राइट। अब कोएफिशिएंट के बाद ये जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट को मैं बोलूंगा वेरिएबल। ओके, दिस अल्फाबेट इज कॉल्ड वेरिएबल। और इस वेरिएबल की कुछ पावर भी यहां पे दिखाई दे रही है, ये 3 दे रही है, ये है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझ में आया? तो आपके पास जो भी टर्म आपको मिलेगी वो टर्म में एक नंबर होगा, वो नंबर को मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट, जो भी अल्फाबेट यूज हो रहा होगा उसको मैं बोलूंगा वेरिएबल, और जो भी वेरिएबल की पावर होगी उसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल पावर, राइट। जैसे बहुत सारे हमने बनाए थे ना, एक हमने क्या बनाया था? एक हमने बनाया था 5x, तो इसमें 5 मेरा क्या हो गया? एक्सपोनेंट। x मेरा क्या होगा? वेरिएबल। और इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, वो 1 क्या होगा? पावर। ठीक है, तो जैसे अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों तीनों टर्म्स को एक साथ लिखने वाला हूं। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया अभी तक? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? मैंने आपको बताया कैसे नंबर्स और अल्फाबेट्स को मिला के आप एक टर्म बना सकते हो। नंबर बहुत सारी वैरायटी के कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अल्फाबेट में आप 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही उनको मिलाओगे तो एक टर्म क्रिएट हो जाएगी। टर्म में जो नंबर है उसको क्या बोला हमने? टर्म में जो नंबर है उसको बोला कोएफिशिएंट। और टर्म में जो अल्फाबेट यूज हुआ है उसको हमने क्या बोला? वेरिएबल। और वेरिएबल जितनी बार भी हो रहा है यूज उसको हमने बोल दिया एक्सपोनेंट, पावर। ठीक है, तो जैसे एक हमारे पास है 4x क्यूब, एक चलो टर्म हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर, एक टर्म हो गया हमारे पास 5x। ये 3 टर्म हमने तैयार कर लिए। अब इन तीनों टर्म को मैं क्या करने वाला हूं? एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने वाला हूं, और उस ज्वाइन करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं प्लस या माइनस। अभी तक मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज किया था इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए, अल्फाबेट को नंबर के साथ ज्वाइन करने के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया था। ठीक है, ये x को मैं थोड़ा करीब लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे पता नहीं इसको कुछ और ना सोचें। ये 5x मतलब 5 इंटू एक्स, 5x 5 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर 4x क्यूब। ठीक है, अब इनको मैंने क्या बोला? इनको ज्वाइन करने के लिए मैं या तो प्लस का यूज कर लूं या माइनस का यूज कर लूं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया एक एक्सप्रेशन। क्या बन गया? एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन। यही डेफिनेशन मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताई थी। मैंने क्या बोला था? एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स, इसमें वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं जैसे x, एंड कोएफिशिएंट भी यूज हो रहे हैं जैसे 4, 3 एंड 5, दैट इन्वॉल्व एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इवन मल्टीप्लिकेशन, इन सबके बीच में, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। ओहो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन का क्या मतलब होता है? यानी कि जो मेरा एक्सपोनेंट है, भाई ये 5 में एक्सपोनेंट कौन है, कौन बताएगा? ये 5x वाले टर्म में एक्सपोनेंट कितना है x का? बिल्कुल सही, इसका एक्सपोनेंट है 1। तो आप जहां भी देख रहे होंगे ये जो भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब इसमें -3, -2, -1 ऐसा नहीं यूज हो सकता है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 यूज हो सकता है। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इंटीजर होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा। याद रखना, अगर पावर में कुछ 1/2 1/3 आ जाए या कुछ माइनस में आ जाए नहीं चलेगा। नेगेटिव चलेगा? नहीं। नेगेटिव चलेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद फ्रैक्शन चलेगा? बिल्कुल नहीं। नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए पावर, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कुछ पॉजिटिव में ही कोई नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। देन ओनली दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। समझ में आया आपको? पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपल वेज में पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ये टर्म जैसे इसमें अभी 3 टर्म है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है ये।
अगर 5x ना हो तो सिर्फ 2 ही टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, अगर ये दोनों ही नहीं है और सिर्फ 4x क्यूब है तो एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। यू ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट दिस इन स्टैंडर्ड 9 और 8। मैं आपको फिर से पूरा रिफ्रेश करके एक साथ बता रहा हूं कि ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी। ओके, तो ये एक ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में है, ये टर्म्स हैं। मैंने एक्सपोनेंट्स भी आपको बताया क्या होते हैं, वेरिएबल भी आपको बताया क्या होते हैं, और जो कोएफिशिएंट होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ये आगे के नंबर जो है वो कोएफिशिएंट है। वेरिएबल क्या है, जो भी अल्फाबेट यूज हो रहा है, एक्स वाई जेड जो भी यूज हो रहा है वो वेरिएबल है। और उस वेरिएबल की कुछ पावर होती है, हो सकता है वो एक बार यूज हो, 2 बार यूज हो, 3 बार यूज हो, 10 बार यूज हो, पर जो भी पावर है एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, नेगेटिव भी नहीं चाहिए। क्या इतना समझ में आ गया? तो आगे चलें। एक चीज मैं यहां पे आपको और बताना चाहूंगा। तो जैसे ये मेरा एक आपको दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल, इसमें 3 की पावर वाले को मैंने पहले लिखा, फिर 2 की पावर वाले को लिखा, फिर 1 की पावर वाले को लिखा। कभी कभी क्या होगा, क्या सर 1 की पावर के नीचे कुछ नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए मैं आगे ना एक और टर्म बनाना चाहता हूं, एक प्लस ले लेता हूं और यहां लिख लेता हूं, मान लेते हैं 8x टू द पावर 0। देखो समझ में आया? x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, यहां आ गया x टू द पावर 0। इसका कोएफिशिएंट कितना है? 8। पर x टू द पावर 0 आप ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ करके आए हुए हैं। x टू द पावर 0 की क्या वैल्यू होती है? वैल्यू होती है 1। यानी कि ये बन जाएगा 1। ये 1 बन गया तो क्या होगा, इसको मिटा देंगे, यानी x टू द पावर 0 हो ना हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, बहुत सारे टर्म्स हैं, पर सर इस लास्ट वाले टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं, है ना? मैंने अभी भी आपको बताया x टू द पावर 0 है वो, ठीक है। सर इसका कोई स्पेशल नाम है क्या, क्योंकि ये इन सबसे अलग लगता है? यस, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कौन सी टर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये सब टर्म्स हैं जो कि प्लस माइनस के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलकर के, अब इसमें 4 टर्म्स हो गए तो पॉलिनोमियल हो गया, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके। और ज्यादा टर्म्स हो गए तो पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? तो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और पॉलिनोमियल लिख करके दिखाता हूं, 5x² प्लस 3x प्लस 6। अब मैं इसमें से आपको कुछ चीजें पूछूंगा, जैसे मैं इसमें से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म किधर है? कांस्टेंट टर्म किधर है? कांस्टेंट टर्म ये है, राइट, बिकॉज इसमें x की वैल्यू 0 है, ये कांस्टेंट टर्म है। एक और चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें आप मुझे हर टर्म का कोएफिशिएंट बताइए। मेरे पास 3 टर्म है, इनके कोएफिशिएंट बताइए। तो 5x वाले टर्म का कोएफिशिएंट है 5, 5x² का 5, 3x वाले का कोएफिशिएंट है 3, ठीक है, और 6x टू द पावर 0 ये कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट है 6। सो ये 3 मेरे पास क्या हो गए? ये हो गए कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसमें से किसी ने बोला कोएफिशिएंट्स कौन कौन है, तो 5, 3 और 6 कोएफिशिएंट है। कोई मुझसे पूछेगा बताओ इसमें टर्म कौन कौन से हैं, तो पहली टर्म है 5x², एक टर्म है 3x और एक टर्म है 6। ये हो गए सारे टर्म्स। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम अभी तक? बिल्कुल नहीं। चलें आगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? बोलता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक है 5x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही। इसकी डिग्री पता करनी है तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहां पर क्या कोई वेरिएबल है? उसका पावर कितना है? 0। आगे इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? इसमें वेरिएबल का पावर है 1। अच्छा, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? तो इसमें वेरिएबल का पावर है मेरे पास 2, ठीक है। वेरिएबल के आपने पावर देखे ना अलग अलग, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है? डेफिनेटली इस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा कितनी है? 2 है। तो मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलूंगा इज 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल।
आपको समझ में आया डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? मेरे पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल हैं उनमें जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होगी वो पावर मेरे उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। ठीक है, एक और आपको दिखाता हूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, इसको हटा देते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पे 2x - 1। देखो ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। क्या ये पॉलिनोमियल है? कितने टर्म है इसमें? इसमें दो टर्म दिख रहे हैं, एक 2x दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है, दो टर्म है। ठीक है, ओके। इसमें वेरिएबल कौन है? जैसे वेरिएबल एक यूज हुआ है x, इस टर्म में x वेरिएबल है और 2 उसका कोएफिशिएंट है। अच्छा, x की पावर कितनी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही, तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। और इस 1 का कुछ नहीं है तो हमको पता है x⁻0। वो लिखो ना लिखो बात एक ही है, क्योंकि x⁻0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री पूछूं तो क्या है? तो इस पॉलिनोमियल की होगी डिग्री 1, क्योंकि वो x की हाईएस्ट पावर होगी। तो ये इसकी डिग्री हो गई 1। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है ना बच्चों, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? चलें आगे। एक और मैं पॉलिनोमियल देता हूं आपको, आप उसकी डिग्री बताइए। क्वेश्चन है √3x + 5। √3x + 5। चलिए चेक करते हैं पहले सारी डिग्रियों के वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स के पावर चेक करते हैं। x का वेरिएबल यहां पे 1 है, 5 के आगे कुछ नहीं है तो x⁻0 है। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई भाई? हाईएस्ट पावर तो मुझे 1 ही दिख रही है। अगर 1 हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री कितनी होगी पॉलिनोमियल की? 1 हो गई। और ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बन गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इसको हटा देते हैं। एक लाइन में पढ़ता हूं और उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लाइन बोल रही है, अ लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैनॉट हैव मोर देन 2 टर्म्स। सो लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स। इस चीज को समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 टर्म्स ही हो सकते हैं। जैसे एक मैंने बना दिया 2x - 1, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अभी हमने बात किया। अच्छा, सिर्फ 2x लिखूं तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। सो ये दोनों के दोनों ही क्या हो गए? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे हुआ तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ऐसे हुआ तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपने बोला सर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x + 3x? आपने जैसे ही 2x + 3x लिखा, आपने बोला सर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसकी x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये इसकी डिग्री 1 हो गई। ठीक है, बट क्या मैं इसके आगे ऐसे 5 लगा सकता हूं? तो बोला हाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? आप तो बोले थे लीनियर पॉलिनोमियल की 2 टर्म ही होंगी मैक्सिमम। यहां तो मैंने 3 टर्म्स बना दिए और ये लीनियर है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो मैं आपको बोलूंगा बहुत स्मार्ट काम किया है आपने। लेकिन यहां देखो, ये जो 2x है और ये जो 3x है, 2x और 3x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं कि नहीं? तो इनको ऐड किया जा सकता है कि नहीं? तो 2x + 3x कितना हो जाएगा? 5x + 5। सो फाइनली जो आपको 3 टर्म दिख रहे थे वो रिड्यूस होकर कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तभी वो बोल रहा है मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में? 2 टर्म हो सकते हैं, जैसे कि ये 2 टर्म। ठीक है, तो 2 से ज्यादा टर्म लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते हैं। अच्छा, 2 से कम हो सकते हैं, जैसे 2x है। एक और मैं आपको दे देता हूं, जैसे 6x। क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें एक ही टर्म है, एक ये x उसका वेरिएबल है और 6 उसका कोएफिशिएंट है। एक टर्म हो सकता है। या 6x + 5 कर दो। सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं 6x + 5 + 7? इधर भी तो x का एक ही पावर है ना। फिर आपने स्मार्ट बनने की कोशिश करी। ये तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन इनको 3 टर्म नहीं मानोगे। ये 7 और 5 लाइक टर्म्स हैं, ऐड करके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 6x + 12। और जब ये 6x + 12 हो गया तो कितने इसके पास टर्म्स हो गए? 2 टर्म हो गए। समझ में आया? इसके पास कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तो मैक्सिमम मेरे लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने टर्म होंगे? 2 टर्म होंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलें। ओके, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल देखते हैं। देखिए 2y² - √3y + 7। इस टाइप से एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है। ये कितने टर्म है? 3 टर्म। 2y² एक टर्म है, -√3y एक टर्म है और 7 एक टर्म है। तो इसके पास 3 टर्म है, तो एक्चुअली में ये ट्राइनोमियल है। अच्छा, इसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, छोड़ दीजिए। इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो मेरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? बोलो बोलो बोलो। पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। और जब मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम होता है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या बोलते हैं इसको हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो बता देना। अगर डिग्री मेरे पॉलिनोमियल की 2 है तो उसे मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 1 तो उसे मैं क्या बोलूंगा? अरे अभी भी क्या था, क्या बोलूंगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री होगी 2 तो उसे मैं बोलूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक खास बात और है कि उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, जनरल फॉर्म देखो यहां पे ax² प्लस bx प्लस c। ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है। देखो कैसे, यहां पर मेरे को a दिखाई दे रहा है, a आगे पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट है, तो a इसमें क्या हो गया? a2 हो गया कि नहीं हो गया? a2 हो गया। b क्या हो गया? -√3 हो गया। और c क्या हो गया? c 7 हो गया। तो उसमें a b और c क्या होते हैं? वो कोएफिशिएंट होते हैं। और जैसे यहां पे x है, यहां तो y था, मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं ay² प्लस by प्लस c। तो एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल भी होगा, ठीक है? एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। सर इसमें ध्यान दे दिए, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c। सर इसमें से अगर मैं कोई एक टर्म गायब कर दूं, जैसे मैं अगर 7 गायब कर दूं और 2y² माइनस √3y, क्या सर अब भी ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल अब भी ये एक पॉलिनोमियल है। अब भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल अब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी भी इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो ये स्टिल इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर इसमें से अगर मैं b वाले टर्म को भी गायब कर दूं, c तो मैं पहले ही गायब कर चुका हूं, b वाले टर्म को भी गायब कर दूं और सिर्फ 2y² लिखूं, क्या ये अभी भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये अभी भी पॉलिनोमियल है। इसके पास एक ही टर्म है, लेकिन where coefficient is 2 and y is the variable, पर highest power कितनी है? 2, so it is still a polynomial of degree 2 quadratic polynomial, जिसमें b और c गायब है, b टर्म c टर्म 0 है। ठीक है? तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ax², यानी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है a। तो a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, a will never be equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया ना, अगर ये 2 की जगह मैंने 0 लिख दिया तो 0 into y² become 0, तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा। अगर ये टर्म गायब हो गया तो आपके पास बचा -√3y प्लस 7। तो अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि y की हाईएस्ट पावर इसमें 1 आ गई, तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ भाग गया। तो इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म a होता है। a शुड नेवर बी इक्वल टू 0, b और c शायद 0 हो भी जाए, बट a शुड नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज a के 0 होते ही ये हाईएस्ट पावर गायब हो जाएगी, 2 वाली जो पावर है वो गायब हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। चलो एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे 2x³ माइनस 3x प्लस 6। ये दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक टर्म है जिसमें x की पावर 1 है, ये एक टर्म है जिसमें x की पावर 3 है। सर इसमें x की पावर 2 तो है ही नहीं, घबराइए मत। कुछ लोग फिर इसको ऐसे की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x⁻3 ओके प्लस 0x² माइनस 3x⁻1 प्लस 6। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी पॉलिनोमियल को दोबारा लिख दिया। देखिए 2x³ अभी भी है, -3x अभी भी है, प्लस 6 अभी भी है, बट उसको उस ऑर्डर में दिखना चाहिए कि पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, आगे 0 लगा दिया तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 वो गायब हो गया है, और वो है भी। आप समझ रहे हैं? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है? मुझे x की हाईएस्ट पावर 3 दिखाई दे रही है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। और जब भी मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 तो मैं उसको बोलता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो अलग अलग डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, ऑलवेज आपको याद रखनी है, जो मैं थोड़ी देर पहले आप बात कर चुका था, अबाउट द पावर, अबाउट द एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उसके ऊपर चलिए थोड़ा सा फोकस और कर लेते हैं। एक मैं इक्वेशन लेता हूं, हमने यहां पे लिखा हुआ है 2√x प्लस 3। ठीक है, 2√x प्लस 3। इसको ध्यान से देखिए। अब आप इधर घबराना मत, x की पावर कितनी है? आप ऑलरेडी छोटे क्लासेस में ये करके आ चुके हैं। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x⁻1/2 प्लस 3 लिख सकता हूं कि नहीं? रूट को 1/2 लिखा जा सकता है, टू द पावर 1/2। अब जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन में आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉलिनोमियल में जो भी मेरे वेरिएबल की पावर है वो दो चीज नहीं हो सकती, या तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस x टू द पावर -1। ये एक मेरा पॉलिनोमियल यहां पे दिखाई दे रहा है, दो टर्म है इसमें, लेकिन x की पावर कितनी दिखाई दे रही है? -1। मैंने आपको बोला था x की पावर नेगेटिव भी
नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। सो पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगी, नेगेटिव तो चलेगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं चलिए, ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2x टू द पावर 5/4 प्लस x टू द पावर 3/4, क्या ये पॉलिनोमियल है? पावर फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो बोल रहा है इन सब की बात अगर मैं करूं तो कि दीज हैव फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। इनके या तो एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शनल हैं, ठीक है, या तो वो नेगेटिव है। सो देयरफॉर दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, ये एग्जांपल को देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 2x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर -2 प्लस x टू द पावर -1/2। ध्यान से देख के बताइएगा, किसी एक भी जगह अगर वो रूल वायलेट करता है ना तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, और कहीं पे तो फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव तो छोड़ दो फ्रैक्शन भी है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? सो द पावर शुड ओनली बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।